धर्म और विज्ञान, एकता की खोज। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमांचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ईश्वर की एकता। हम देखेंगे कि अलग अलग धर्म और विज्ञान इस विचार को कैसे प्रस्तुत करते हैं। क्या सच में सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर इशारा करते हैं? क्या विज्ञान और धर्म एक साथ चल सकते हैं? इन सभी सवालों पर हम गौर करेंगे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलें, जहां हम धर्म और विज्ञान के माध्यम से ईश्वर की एकता को समझने की कोशिश करेंगे। सिख धर्म हमें सिखाता है कि ईश्वर एक है, एक ओंकार। गुरु नानक देव जी ने कहा है, तू ही गोविंद, तू ही गोपाला, यानी ईश्वर के नाम और रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन वह तत्व एक ही है। यह विचार हमें सीमाओं से परे ले जाता है। जैसे ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है, वैसे ही ईश्वर का स्वरूप भी। हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग रूपों में पूजते हैं, लेकिन वह एक ही है। यह एकता का संदेश हमें आपस में जोड़ता है। जब हम समझते हैं कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, तो भेदभाव और नफरत की जगह प्रेम और भाईचारे का भाव जन्म लेता है। एक ओंकार का सिद्धांत हमें सिखाता है कि सभी धर्मों का सार एक ही है। जैसे नदी अलग अलग धाराओं में बहकर भी अंततः सागर में ही मिल जाती है, वैसे ही सभी धर्म हमें ईश्वर से जोड़ने का ही मार्ग दिखाते हैं। यह एकता का बोध हमें सिर्फ धार्मिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी एक सूत्र में बांधता है। जब हम एकता के सूत्र में बंधते हैं, तो विश्व शांति का स्वप्न साकार हो सकता है। सिख धर्म का यह संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब दुनिया अशांति और अविश्वास से जूझ रही है। हमें एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे का सम्मान करने की और एकता के साथ रहने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर गुरु नानक देव जी के इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और एक सुंदर और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करें। बाइबल में भी हमें यही संदेश मिलता है, परमेश्वर एक है। यहूदी और ईसाई धर्म दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर अद्वितीय है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं। यहां भी एक ओंकार की अनुभूति होती है। भले ही पूजा पद्धतियां और रीति रिवाज अलग अलग हों, लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव समान है। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है। वह हमारे हृदय में विराजमान है और हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है। यह विचार हमें अपने कर्मों के प्रति जागृत रहने की प्रेरणा देता है। जब हम जानते हैं कि ईश्वर हमें देख रहा है, तो हम बुराई से दूर रहने और अच्छाई का रास्ता चुनने का प्रयास करते हैं। बाइबल का यह संदेश हमें नैतिकता और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढालना चाहिए। ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना, यही बाइबल का मूल मंत्र है। यह मंत्र हमें सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहने की प्रेरणा देता है। बाइबल का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि यह सदियों पहले था। हमें इस संदेश को समझने और अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ हमें कर्मयोग का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह सर्वव्यापी है, सब में है और सब उनमें है। यह परमेश्वर ही सब कुछ है का ही दूसरा रूप है। ये विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सब एक ही ईश्वरीय चेतना के अंश हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के अभिव्यक्ति हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन को इंद्रियों के नियंत्रण से मुक्त करके ईश्वर में लगाना चाहिए। जब हम ईश्वर में लीन हो जाते हैं, तो हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। यह संदेश आज के भौतिकवादी युग में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब हम बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते हैं और अंदर से खाली रह जाते हैं। गीता हमें अंदर की ओर झांकने और अपने अंदर मौजूद ईश्वर को पहचानने का संदेश देती है। गीता का ज्ञान सार्वभौमिक है। यह किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। यह सभी के लिए है जो सत्य की खोज में हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर गीता के इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और एक सुखी, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जिएं। विश्व का एक प्रमुख धर्म कुरान को अपना पवित्र ग्रंथ मानता है। कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अल्लाह एक है। यह इस्लाम का मूल सिद्धांत है और इसकी नींव का पत्थर है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि ईश्वर अद्वितीय है, उसका कोई साझी नहीं है। वह न तो किसी का बेटा है और न ही किसी का बाप। वह सबका रचयिता है और सबका पालनहार है।
कुरान हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह दयालु और करुणामय है। वह अपने बंदों से प्रेम करता है और उनकी तौबा कबूल करता है। हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे प्रेम करना चाहिए और उसकी इबादत करनी चाहिए। कुरान में हमें नमाज, रोजा, ज़कात और हज जैसे इबादत के तरीके बताए गए हैं। इन इबादतों का उद्देश्य हमें ईश्वर की याद दिलाना और हमें उसके करीब लाना है। कुरान हमें एक सदाचारी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें सच्चाई का साथ देने, न्याय करने, गरीबों की मदद करने और बुराई से दूर रहने की शिक्षा देता है। कुरान का संदेश सार्वभौमिक है। यह सभी युगों और सभी लोगों के लिए है। यह हमें एक ऐसे ईश्वर की इबादत करने की प्रेरणा देता है जो एक है, अद्वितीय है और सबका पालनहार है। बौद्ध धर्म ईश्वर की अवधारणा को थोड़ा अलग तरीके से देखता है। यहाँ ईश्वर को किसी व्यक्ति या सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक अंतिम सत्य के रूप में देखा जाता है। यह सत्य है दुख से मुक्ति यानी निर्वाण। बौद्ध दर्शन हमें सिखाता है कि दुख का कारण तृष्णा है। जब तक हम चीजों को पकड़े रखने की इच्छा रखते हैं, तब तक हम दुखी रहेंगे। दुख से मुक्ति का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। हालांकि बौद्ध धर्म किसी निराकार ईश्वर की पूजा नहीं करता, लेकिन यह धर्म पर बहुत जोर देता है। यहाँ धर्म का अर्थ है नैतिकता, सदाचार और सही आचरण। बौद्ध दर्शन के अनुसार धर्म ही वह रास्ता है जो हमें दुख से मुक्ति दिला सकता है। यह दृष्टिकोण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है, लेकिन एक सदाचारी जीवन जीना जरूरी है। अगर हम अपने जीवन को सही तरीके से जीते हैं, तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का यह संदेश आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, जब दुनिया हिंसा, नफरत और अशांति से भरी हुई है। अगर हम सब धर्म के मार्ग पर चलें और एक दूसरे के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करें, तो हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। जैन धर्म अहिंसा पर अधिक जोर देने वाला एक प्राचीन भारतीय धर्म है। इसमें भी मोक्ष को ही मानव जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जैन धर्म में ईश्वर को किसी सृजनहार या नियंता के रूप में नहीं माना जाता है। यहाँ ईश्वर को एक पूर्ण आत्मा के रूप में देखा जाता है, जो कि सभी बंधनों से मुक्त है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक जीव में एक आत्मा है और यह आत्मा ईश्वर का ही एक अंश है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म 3 रत्नों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पर चलने पर जोर देता है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही समझ, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही ज्ञान और सम्यक चारित्र का अर्थ है सही आचरण। जैन धर्म अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म मानता है। इसका मानना है कि हमें न केवल मनुष्यों बल्कि सभी प्राणियों के प्रति अहिंसक रहना चाहिए। यहाँ तक कि हमें अपने विचारों और भावनाओं में भी अहिंसा रखनी चाहिए। जैन धर्म का यह संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब दुनिया हिंसा और अत्याचार से जूझ रही है। अगर हम सब अहिंसा के मार्ग पर चलें और सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखें, तो हम एक बेहतर और शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। विज्ञान और धर्म अक्सर एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं। विज्ञान तर्क, प्रमाणों और परीक्षणों पर आधारित है, जबकि धर्म श्रद्धा, विश्वास और अनुभव पर जोर देता है। लेकिन क्या सच में इन दोनों के बीच इतनी बड़ी खाई है? विज्ञान हमें ब्रह्मांड के नियमों को समझने में मदद करता है, जबकि धर्म हमें जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझने में मदद करता है। विज्ञान हमें यह बताता है कि दुनिया कैसे काम करती है, जबकि धर्म हमें यह बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हम विज्ञान और धर्म में से किसी एक को चुनें। हम इन दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। विज्ञान हमें ज्ञान देता है और धर्म हमें ज्ञान का उपयोग करने की दृष्टि। कई महान वैज्ञानिक धार्मिक रहे हैं और कई धार्मिक नेता विज्ञान के प्रति खुले रहे हैं। यह दर्शाता है कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, न कि विरोधी। आज के समय में जब दुनिया नई नई चुनौतियों का सामना कर रही है, तो हमें विज्ञान और धर्म दोनों की जरूरत है। हमें विज्ञान की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा और धर्म की मदद से हमें मानवता के मार्ग पर चलते रहना होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खोज, धर्म और विज्ञान एकता की खोज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी और आप ईश्वर की एकता को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा धर्म या दृष्टिकोण सबसे ज्यादा पसंद आया। और हां, खोज करते रहें, क्योंकि खोज ही ज्ञान का द्वार है। नमस्कार।